हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार क्या होता है, हमें क्यों करना चाहिए, कितने स्टेप्स होते हैं और क्या बेनिफिट होते हैं सूर्य नमस्कार में। सूर्य नमस्कार यानी कि सन को सैल्यूट करना, सन को अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, क्योंकि जो सूरज होता है वो हमें एनर्जी देता है, लाइफ देता है, वाइटैलिटी देता है ना, पॉजिटिविटी देता है, अंधेरा दूर भगाता है। कितनी सारी चीजें हमें सूर्य देवता देते हैं, हमें पता है। तो सूर्य को अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए सूर्य नमस्कार आसन है, और उसमें 12 योगा पोस्चर्स हैं जो कि एक कंटिन्यूस फ्लो में हमें करने होते हैं, ब्रेक नहीं लेना होता है, कंटिन्यूसली वो आसन 12 योगा पोस्चर्स करने होते हैं। तो इसके बेनिफिट, अलग अलग आसन के भी बेनिफिट हैं, वो हम सीखेंगे कि अलग अलग जितने 12 स्टेप्स हैं, तो जो 12 आसन हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है। ओवरऑल बेनिफिट जो है सूर्य नमस्कार के, फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है आपको, ताकत मिलती है आपके शरीर को, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे हमें आजकल देखा है कि शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं, दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, हाथ पैर नहीं उठा पाते, है ना। और स्ट्रेस कितना रहता है, मेंटल फोकस नहीं, हम किसी चीज में फोकस नहीं कर पाते। तो सूर्य नमस्कार हमारे को मेंटली फिजिकली ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट देता है। तो सबसे पहला जो आसन है वो है प्रणाम आसन। फर्स्ट स्टेप है ये, पहला आसन है प्रेयर पोज। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है, सीधा खड़ा होना है हाथ जोड़कर अपनी चेस्ट के पास, अपनी जो है गर्दन, सर और अपनी पीठ सीधी रखनी है हमें, पैर जोड़ के जो है हमारे दोनों जो फीट है आपस में जुड़े होने चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, और ब्रीथिंग हमारी नॉर्मल होगी। इनहेल एक्सेल अभी नहीं, नॉर्मल इनहेल एक्सेल हम दोनों इसमें करेंगे। जो प्राणायाम आसन है उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मैं एक एक आसन का हेल्थ बेनिफिट आपको बताऊंगी। जो सबसे पहले प्राणायाम आसन है, ये हमें प्रिपेयर कर रहा है आगे के स्टेप्स के लिए, आगे की योगा पोस्चर्स के लिए, है ना। तो सबसे मेन तो इसका यही बेनिफिट है। उसके बाद कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, बॉडी को बैलेंस, आपका पोस्चर करेक्ट कर रहा है, माइंड जो है काम बनाता है, माइंड को जो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, ब्रीथिंग की अवेयरनेस दे रहा है, इनहेल एक्सेल आपको अवेयरनेस मिल रही है अपनी ब्रीथिंग की। उसके बाद दोस्तों दूसरा आसन है हस्त उत्तान आसन। हस्त का मतलब हाथ उठाने हैं हमें, रेज्ड आर्म पोज। आप देख सकते हैं चित्र में, ये पिक्चर में, कि हाथों को इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए पीछे की ओर जाना है, और हमारे दोनों हाथ कान के पास होने चाहिए। हमारी जो बॉडी है, पैर और घुटने झुके नहीं होने चाहिए। कमर को आप देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल पीछे की ओर, ज्यादा जोर भी नहीं लगाना है ना, आराम से करना है। दोनों आर्म्स को अपने ईयर्स के पास रखना है, बेंड करना है अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को बेंड करना है, लोअर बॉडी को नहीं, अपर बॉडी को बेंड करेंगे, पीछे जाएंगे। इस पोज का जो बेनिफिट है वो है आपका, जो हमारी चेस्ट है, एब्डोमेन है, स्पाइन है, उसको स्ट्रेच देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, डीप ब्रीथिंग और जो हमारी लंग्स है उसके एक्सपेंशन में हेल्प करता है। चलिए, तीसरा है हमारा स्टेप या फिर आसन, हम बोलते हैं कि पाद हस्तासन। जब हम पीछे गए थे, हमने इनहेल करा था, ऐसे हम आगे की ओर ऐसे झुक के आएंगे और एक्सहेल करेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है। और बेंड फॉरवर्ड, पहले हम कहाँ गए थे, बैक, पीछे गए थे, अब हम आगे की ओर झुकेंगे। दोनों हम ट्राई करेंगे कि जो हमारे हैंड्स हैं आगे की ओर, जब हम झुकते हुए आएंगे, हमारे पाम्स हमारे टोज के साइड में होने चाहिए, नियर टू योर फीट, है ना। अगर नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं,
हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो नहीं आएंगे तो कोई ऐसा सोचने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आ जाएंगे। उसके बाद जो हमें ये देखना है कि जो हमारे घुटने हैं मुड़े नहीं होने चाहिए। ये जो पोज है वो हमारी स्पाइन को स्ट्रेच करता है, मसल्स को स्ट्रेच करता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और ब्लड सर्कुलेशन जो है हेड की तरफ जब आता है, ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद है अश्व संचालन यानी कि हॉर्स राइडिंग पोज। इसमें हमें इनहेल करना है और हमारा लेफ्ट जो है लेग आप देख सकते हैं ऊपर रहेगा, राइट लेग लेग को हम पीछे कर देंगे। ठीक है, नीज को आपको स्ट्रेट रखना है, मोड़ना नहीं है। हेड को सीधा देखना है, हेड भी हमारा सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कहाँ पे बेनिफिट देगा। ये हमारी थाइज में बेनिफिट देगा, हमारे लेग्स में बेनिफिट देगा। और डीप ब्रीथिंग, क्योंकि हम इनहेल एक्सेल भी हम अवेयर हो गए हैं, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। तो मेन बेनिफिट आपकी थाइज लेग्स में है, और ब्रीथिंग में भी हम अवेयर हो रहे हैं। उसके बाद है पर्वत आसन माउंटेन पोज। फिर हम अपने दोनों पैर पीछे कर लेंगे इस तरह, और अपने हाथों को ऐसे आगे की ओर रख देंगे। ठीक है, फर्मली हमें मैट पे अपने दोनों हाथ रखने हैं। आप देखेंगे कि आपका एक इन्वर्टेड वी शेप आपकी बन जाएगी, जिसको हम माउंटेन पोज बोलते हैं। इसमें हमारे गर्दन पर, हमारी लेग्स पर, हमारी जो वेस्ट है, हर जगह स्ट्रेच मिल रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो रही है, माइंड रिलैक्स हो रहा है, काम हो रहा है। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट जो हमारा पोज है वो है अष्टांग नमस्कार। अष्ट का मतलब 8, जो हमारे बॉडी के 8 पार्ट्स हैं, जैसे कि 2 हाथ, ठीक है, 2 आपके ये जो फीट हो गए, 2 आपके नीज हो गए, 2 और आपकी चिन हो गई, और चेस्ट हो गया। टोटल 8 बॉडी पार्ट्स जो हैं फ्लोर को टच करेंगे, और आप देखेंगे हिप्स को हमें ऊपर को उठाना है। कीप योर हिप्स स्लाइटली रेज्ड। तो दोस्तों इससे क्या बेनिफिट हो रहे हैं? आर्म्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, चेस्ट को कर रहा है, शोल्डर को कर रहा है ना, डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है, मसल जॉइंट्स ये सारी चीजें स्ट्रेंथन हो रही हैं, हमारा बॉडी बैलेंस में आ रही है, स्टेमिना बढ़ रहा है, ताकत मिल रही है, और हमारे माइंड को काम कर रहा है, यानी कि रिलैक्स कर रहा है। उसके बाद है भुजंग आसन, जो हमारा अष्टांग नमस्कार है, बहुत ही अच्छा आसन है। हम उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भुजंगासन। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा अष्टांग नमस्कार है उसमें हमारी ब्रीदिंग हम होल्ड करेंगे दोस्तों, ना इनहेल ना एक्सेल, क्योंकि हमने माउंटेन पोज में एक्सेल करा था, तो हम अष्टांग नमस्कार में उसको होल्ड करके रखेंगे। और उसके बाद भुजंग आसन में इनहेल करना है ऊपर की ओर। आप देखिए हमें अपनी जो स्टमक, वी हैव टू लाई डाउन और ऑन आवर स्टमक, लाई डाउन करके, और हमें अपने जो पाम्स हैं अपने शोल्डर के पास रखने हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, अपना हेड ऊपर की ओर रखना है। ठीक है, और एल्बो भी हमारी थोड़ी सी बेंड होनी चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्पाइन और बैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है, पोस्चर को इम्प्रूव करता है ना, और जो हमारे बैक में स्टिफनेस आ जाती है उसको भी रिड्यूस करता है, माइंड को काम करता है। पर्वत आसन में दोबारा रिपीट होता है इसमें, क्योंकि भुजंग आसन के बाद नेक्स्ट दोबारा से वही स्टेप्स रिपीट होते हैं। पर्वत आसन में आपको बता चुकी हूँ, इन्वर्टेड वी शेप, और इसके बेनिफिट्स वही हैं हमारे आर्म्स के, लेग्स के, शोल्डर के, डाइजेशन के, और माइंड को रिलैक्स करता है। उसके बाद दोबारा से अश्व संचालन हम करेंगे, हॉर्स राइडिंग पोज, और दोबारा हमारी थाइज हिप्स, देखिए थाइज भी, हिप्स भी, और लेग्स प्रॉपर, और हमारा पोस्चर कितना इम्प्रूव हो रहा है इसमें, है ना।
और हम अवेयर हो रहे हैं अपनी ब्रीथिंग के लिए। उसके बाद है दोस्तों पाद हस्तासन। देखिए, जब वो वाले स्टेप्स आप देख रहे होंगे कि रिपीट भी होते हैं, पहले जो हमने स्टेप्स करे उसके बाद हमारे स्टेप्स दोबारा से वही स्टेप्स रिपीट होते हैं। पाद हस्तासन दोबारा हम क्या करेंगे, सांस को छोड़ेंगे और ऐसे अपने दोनों हाथ दोबारा से साइड में रखने की कोशिश करेंगे। स्पाइन, काफ इम्प्रूवमेंट, फ्लेक्सिबल बॉडी, डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। दोबारा से हस्त उत्तानासन, पीछे की ओर जाएंगे इनहेल करते हुए, ठीक है। और फिर प्रणाम आसन, वापस प्रणाम आसन, ये लास्ट स्टेप है इसका, 12वां स्टेप। इसमें हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग होगी, ये लास्ट स्टेप है। हमने प्रणाम आसन से ही शुरू किया था और प्रणाम आसन पर ही हम खत्म करेंगे। तो आज हमने सीखा सूर्य नमस्कार, बहुत ही इम्पोर्टेंट योगासन है ये। 12 पोजेज हैं इसमें, विच गिव बेनिफिट टू कंप्लीट बॉडी, पूरी बॉडी को बेनिफिट देगा। इफ समवन हैज लेस टाइम टू डू डिफरेंट योगा, मैंने आपको बताया किसी के पास कम समय है योगा करने के लिए, तो ही और शी कैन प्रैक्टिस दिस टू गेट कंप्लीट बेनिफिट ऑफ योगा। आपको योगा का कंप्लीट बेनिफिट सिर्फ सूर्य नमस्कार से भी मिल सकता है। दोस्तों अगली वीडियो में हम सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ सीखेंगे कि कौन से स्टेप में हमें कौन सा मंत्र बोलना है। तो दोबारा से हम इनहेल करते हुए कौन सा मंत्र बोलेंगे और एक्सहेल करते हुए कौन सा मंत्र बोलेंगे, कितने मंत्र हमें बोलने हैं, ये हम दूसरी वीडियो में सीखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।